अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी एलसीडी थोड़ी देर चलने के बाद नेगेटिव पे चली जाती है तो उसमें क्या मसला है। दोस्तों, गौर से देखिए, ये एलसीडी ये बिल्कुल ओके चल रही है। थोड़ी देर चलने के बाद दोस्तों थोड़ी देर चलने के बाद ये नेगेटिव हो जाती है और आज की वीडियो में हम आपको ट्रेड के साथ बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हम इसको दोबारा से ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये देखिए ये कुछ ऐसे आ रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे ओपन करते हैं और डिटेल के साथ चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट। दोस्तों पैनल को निकाल लेंगे क्योंकि हमारा फॉल्ट ही पैनल का है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पैनल को अलग कर लेते हैं और दूसरे इसकी ओरिजिनल साइड कर लेते हैं। दूसरा सारा सेटअप जो है, तो इसके पैनल को ओपन करते हैं। तो मैं कैमरा स्टैंड से उतार कर दिखाता हूँ दोस्तों कि इसमें फॉल्ट क्या है। ये पहले भी रिपेयर हो चुकी है। ये फोकस का थोड़ा मसला है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये जो इसका आईसी है ये किसी ने चेंज किया है और ये इसी वजह से ये मसला कर रहा है। ये आईसी इसका चेंज हुआ है तो इसी वजह से ये मसला है। तो हमें करना क्या है, सिंपली इसको रीसोल्व करना है। देन ये हमारी एलसीडी जो है ओके हो जाएगी। आप इसको हीट गन की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं और काविये की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं काविये की मदद से सोल्व करूँगा क्योंकि हीट गन की वजह से अगर आप को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उससे सोल्व करने का तो कहीं वो हीट ज़्यादा होने की वजह से आपका आईसी फट सकता है। तो इस तरह आपका वो प्रिंट ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आप नए हैं, अगर आपको हीट गन इस्तेमाल नहीं भी करना आता है तो मैं काविये से सोल्व करूँगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो, आपको नुकसान भी ना हो, आपको पैनल ज़ाया भी ना हो, आईसी भी डैमेज नहीं होगा। तो मैं काविया की मदद से रिसोल्व करूँगा ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि काविया तो हर मैकेनिक के पास, मेरे हर भाई के पास अवेलेबल होता है। तो हीट गन काफ़ी के पास नहीं भी होता है, तो इसलिए मैं इसको काविया की मदद से सोल्व करूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। दोस्तों एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, अगर आप कावियों के साथ सोल्व कर रहे हो तो आपका जो बिट है ये देख सकते हैं, ये इस तरह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और अगर आपका बिट ख़राब होगा तो आपके प्रिंट जॉइंट हो जाएंगे और आप इस तरह काफ़ी मुश्किल हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, काविया आपका ऐसे होना चाहिए, तभी आप काम करेगा। तो इस पर मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ ताकि ये हमारा अच्छे से सोल्ड हो जाए दोस्तों। इसकी चारों तरफ आपने अच्छे से इसको पेस्ट लगा लेना है। मैं इस पर थोड़ा सा और पेस्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पेस्ट चारों तरफ से लग चुका है, अच्छे से मैंने इसको कर दिया है। तो आपने फिर एक दफ़ा काविया को पेस्ट में लगाना है, उसे किसी कपड़े की मदद से साफ़ कर लीजिए अच्छे से। और चलिए दोस्तों, तो मैं इसे सोल्ड करता हूँ।
ये हमारी एक साइड सोल्ड हो चुकी है। मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। वो मैंने कैमरा स्टैंड से उतारा हुआ तो थोड़ा हाथ हिल रहा है, तो उसका थोड़ा मसला आ रहा है। तो ऐसे आपने दोस्तों अच्छे से इसको सोल्ड कर लेना है। तो इसकी एक साइड सोल्ड हो चुकी है, तो अब मैं दूसरी सोल्ड करने लगा हूँ। दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने हमेशा कि इसका कोई भी पॉइंट जो है वो जॉइंट ना हो, वो आपस में टच ना हो। सोल्डर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी काबी को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अगर आप इसमें सोल्डर का इस्तेमाल करोगे तो प्रिंट जॉइंट होगा और आपका ये सारा सेटअप ही ख़राब हो जाएगा। इसकी 2 साइडें हो गई हैं, तीसरी साइड में सोल्ड कर रहा हूँ। इसकी सोल्डिंग मुकम्मल। दोस्तों, अगर पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने हमेशा इसको सोल्ड करने के बाद अच्छे से साफ़ करना है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अगर आप साफ़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई प्रिंट जॉइंट तो नहीं है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, तभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे ये बिल्कुल इसके प्रिंट बाय प्रिंट्स अच्छे से मैंने चेक कर लिया। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपने इस चीज़ का आपने बहुत ही ख्याल रखना है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से ये बिल्कुल क्लियर साफ नज़र आ रहा है कि इसका कोई भी प्रिंट आपस में जॉइंट नहीं है। शोल्डर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप अगर आपकी काफ़ी के साथ शोल्डर होगा तो आपके प्रिंट जॉइंट होंगे, जिसकी वजह से वो फिर आप दोबारा से ठीक नहीं कर सकोगे और आपका ये ख़राब हो जाए। तो अभी हमारा ये सोल्डिंग का काम जो मुकम्मल हो चुका है, तो अभी हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारा ओके हुआ है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसे चेक कर लेता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, ये सोल्ड हो चुका है, तो हम इसको दोबारा से फिट कर देते हैं वापस। तो ये इसके ये मैं वापस इसको फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ है, आपने एलवीडीज़ का अच्छे से ख्याल रखना है कि एलवीडीज़ आपका इंस्टॉल अच्छे से हुआ है। मुझे कुछ इसमें भी लग रहा है तो मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ, कोई और लगा देता हूँ। एलवीडीज़ के पॉइंट्स आपने दोस्तों हमेशा से चेक करने हैं कि कहीं इनमें कोई कार्बन वगैरह तो नहीं है। ये देख सकते हैं एकदम से क्लियर है, और आपने भी ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे कुछ जंग वगैरह सा लगा हुआ तो उसे आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसको ऑन करके चेक करते हैं कि ये हमारा फॉल्ट ओके हुआ है कि नहीं। ये देख सकते हैं, ये हमारी एलसीडी ओके हो चुकी है। तो मैं इसमें यूएसबी लगा कर चेक करता हूँ, बल्कि इसकी फिटिंग दोस्तों थोड़ी रहती है, वो मुकम्मल कर लूँ कंप्लीट करके, और एंड पे आपको इसको चला के भी चेक करवाऊँगा। तो मैं ऐसे एक दो ऐसे लगा लेता हूँ पेज।
USB भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये है हमारा USB भी। तो चलिए दोस्तों इसे चेक करते हैं कि हमारा ओके हुआ है कि नहीं। फ्रेंड्स LCD हमारी ओके हो चुकी थी। अब हम आपको इसको चला कर दिखाएंगे कि ये हमारा जो फॉल्ट ठीक हुआ कि नहीं। LCD हमारी ऑन हो गया है। तो अभी इसमें मैं USB लगाई हुई है तो चेक करवाता हूँ एक सॉन्ग प्ले करके कि ये हमारी ओके हुई है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम इसे प्ले करता हूँ। मैं कोई भी एक सॉन्ग प्ले कर देता हूँ आपको चेक करवाने के लिए। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, हमारा जो है वो ओके हो चुकी है। हमारी LCD बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी 5 सेकंड चलने के बाद हैंग हो जाती थी, इसके आगे लाइनें वगैरह आ जाती थी। और अभी आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा ये पैनल जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से चल रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि कोई LCD के बारे में आने वाली नई अपडेट आप सबसे पहले हासिल कर सको। जिसको मैंने भी काफ़ी देर से चलाया हुआ है दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल ओके हो चुकी है हमारी ये। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है और आपके लाइक करने से हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हो जाती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ दबा दीजिए बेल के आइकन को, ताकि कोई भी LCD के बारे में आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सको दोस्तों।